देयर इज नो प्रेस्क्रिप्शन, नो मेथड, नो सिस्टम, नो टेक्निक। कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड या कोई सिस्टम नहीं है। सत्य का, पीस का, फ्रीडम का, शांति का, और तुम्हारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित करने का कोई तरीका नहीं। अब सोचो आपके अंदर क्या आ रहा है। आप होपलेस हो गए क्या कि कोई तरीका नहीं है? हट यार, कोई तरीका है ही नहीं। अब आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि एक साइंटिस्ट या फिर एक कलाकार, एक पोइट, एक कवि, वो विचार सोचते सोचते परेशान हो गया, या कोई साइंटिस्ट आविष्कार करना चाहता है किसी चीज का, सोचते सोचते परेशान हो गया, और जब वो परेशान हुआ तो वो थक गया, थक कर बैठ गया। उसने कहा छोड़ यार। और जैसे उसने ये बोला छोड़ यार, वो शांत हो गया, उसने कोशिश करनी बंद कर दी। और क्योंकि वो विचारों के सैलाब से पहले गुजर चुका है, तो वो कोई विचार नहीं चाहता, वो बिल्कुल शांत रहना चाहता है कुछ टाइम के लिए। तो जब वो थॉट की इंटेंसिटी उसके अंदर से कम हुई और जब वो शांत हुआ, तो पता है आपको, जब आप शांत होते हो ना, तो आप आप नहीं रहते, यानी आप एक इंडिविजुअल नहीं रहते, आप खत्म हो जाते हो, क्योंकि आपने अपना ब्रेन गिरा दिया। तो एक ऐसी इंटेलिजेंस काम करती है जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह लीजिए, या फिर आप होलिस्टिक इंटेलिजेंस कह लीजिए, जो पूरी दुनिया को चला रही है। इंटेलिजेंस है जो चला रही है, तभी तो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है दिन रात बनने के लिए, तभी फोटोसिंथेसिस होता है, एक इंटेलिजेंस है। तो ये इंटेलिजेंस अस्तित्व में आती है एक इंसाइट लेकर, और फिर देखो एक साइंटिस्ट को एकदम से पता नहीं क्या तुरंत याद आता है, वो आविष्कार कर देता है। सारे आविष्कार ऐसे हुए हैं, एक्सरे का आविष्कार ऐसे हुआ है, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसे ही पता लगा है। आर्किमिडीज भी यूरेका यूरेका करते ऐसे ही भागे थे। कोई आविष्कार अगर ये करने के लिए किया गया है पर्टिकुलर चीज को, तो वो चीज नहीं हो पाई, कुछ और ही बन गया। कविता किसी और चीज के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन लिख कुछ और गए, क्योंकि जो चीजें तुमने एफर्ट से करी हैं, वो तुमने विचारों से करी है, वो तुमने जबरदस्ती से करी है, सेल्फिश होके करी है। और जो चीज तुम सेल्फिश विचारों से और एफर्ट से करते हो, उस चीज में सिर्फ तुम ही मौजूद हो, तुम्हारी सीमित एनर्जी लगती है। लेकिन जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, तो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की लगती है, कंप्लीट एनर्जी लगती है। और ये कंप्लीट एनर्जी एक्चुअल में सेक्रेड एनर्जी है, ट्रांसेंडेंटल, जिसे हम एक्चुअल में ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, एक्चुअल में डिवाइन कहते हैं, या हम कहेंगे गॉड की एनर्जी है। और इस एनर्जी में दम है, ये एनर्जी अल्टीमेट है, ये एनर्जी जो है वो, ये एक्सप्लोसिव एनर्जी है। इस एनर्जी से तुम्हारी सारी डुअलिटी बर्न हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब जब आप कोई तरीका खोजने की कोशिश करोगे, कोई मेथड खोजने की कोशिश करोगे, टेक्निक, सिस्टम, तो आप सेल्फिश हो रहे हैं, आप मैकेनिकल हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीजें मैं कर दूं, मेरे थ्रू हो। एंड दैट मीन्स वेरी वेरी पिटी, सेल्फ पिटी। जो मी है वो बहुत तुच्छ है, वो बहुत सीमित है, उसमें बहुत सीमित ऊर्जा है। लेकिन उस मी को, उस मैं को जब हम हटा देते, तो हम एक्चुअल सेल्फ को देख पाते हैं, यानी एक्चुअल एनर्जी, जो सोर्स है, वो सोर्स। और ये सोर्स, एक्चुअल सोर्स यहां नहीं है,
ये सोर्स मौजूद है चारों जगह पर, पूरे अस्तित्व में है ये, और आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ऐसे काम करती है कि आप जब शांत हो गए, आपके ब्रेन सेल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ब्रेन के अंदर एक्टिव केमिकल रिएक्शंस नहीं चल रहे हैं, ब्रेन एकदम पीस में है। और जब आप शांत होते हो, इट मीन्स आप जब थॉट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हो, और यूनिवर्स भी थॉट प्रोड्यूस नहीं करता, थॉट सिर्फ ये ह्यूमन ही है जो बहुत ज्यादा थॉट प्रोड्यूस करता है। तो आप फिर यूनिवर्स और आप एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हो, और ये एनर्जी फिर अपना काम करती है, करेगी नहीं, करती ही है। और फिर होते हैं मिरेकल्स, एक्चुअल मिरेकल्स। और ये मिरेकल्स अननोन है, अज्ञात है, ये कैसे हो गए, क्यों हो गए, कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में, क्योंकि हम अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते, क्योंकि कैसे क्यों फिर विचार आ रहा है समझने के लिए, थॉट आ रहा है समझने के लिए। तो आओ अपने आप को एक चांस दो थॉटलेस मेडिटेशन या नो माइंड मेडिटेशन करने का, मेरे इस प्रोग्राम के थ्रू जो मैंने प्रिपेयर किया है। इस प्रोग्राम में मैं आपको पहले बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा, और ये प्रोग्राम सबको ज्वाइन करना है, हर घर में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सही स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या पहुंचानी है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, बेसिक चीजें पहले मैं क्लियर करवाऊंगा 12 वीडियोस में, आपकी थ्योरेटिकल चीजें, मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, हु एम आई, एक्सेट्रा, 12 बेसिक वीडियोस। उसके बाद फिर डेली एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो होगी, सत्संग वीडियो होगी, जो कि लाइफ टाइम के लिए चलेगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, और प्रोग्राम वन टाइम पेमेंट करना है सिर्फ, वो भी 1000 रुपीज, बस वन टाइम पेमेंट 1000 रुपीज, लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम रहेगा, फिर आपको पे नहीं करना है। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।